दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और देश भर में जो ड्राइवरों का प्रदर्शन चल रहा है वो अब दिल्ली में भी होना शुरू हो चुका है। तमाम ड्राइवर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका ये कहना है कि हिट एंड रन कानून में जो नए बदलाव हुए हैं उसको खत्म किया जाए और जो कानून पास हुआ है उसको जो है रद्द किया जाए, सरकार कानून वापस ले। ये बताइए, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है नए कानून? सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हमारे जितने भी दिल्ली के या पूरे भारतवर्ष का ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, जिनके पास हम लोग नौकरी करते हैं, उनका बिहेव एक ही है। सच्चाई बात, जो भी ड्राइवर बोलता है उसको फट्टे पे बिठाओ, ड्यूटी देना बंद कर दो, उसको परेशान करो। ऐसे में बहुत सारे ड्राइवर सुसाइड किए हैं, जो बात आज तक ओपन नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा, ये कानून नहीं चलेगा। ये कानून हम लोगों के लिए काला कानून है। अगर मान लीजिए ड्राइवर सही चल रहा है, कोई बाइक वाला आके गाड़ी के अंदर घुस गया तो दोषी तो ड्राइवर है, क्योंकि बड़ी गाड़ी है। छोटी गाड़ी वाले का कोई दोषी नहीं है। उस चीज़ को ख़त्म करना है। कानून बनाओ ऐसा कि किसी को दिक्कत ना हो। एक ड्राइवर पूरे ज़िंदगी कमा के 2 लाख रुपया नहीं जोड़ पाता है, 10 लाख रुपया कहाँ से देगा वो? अगर इतना पूंजीपति वाला हो तो ड्राइवर क्यों करे? वो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकता है, अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सकता है। दूसरा, जितने भी ट्रांसपोर्टर है सब शोषण करते हैं। मैं क्लियर बोलता हूँ। मैं 18 साल किसी कंपनी में नाम नहीं बताऊंगा, 18 साल क्लियर ड्यूटी किया। आप लोगों का शोषण हो रहा है, दूसरी तरफ ऐसा कानून। बिल्कुल, एक तरफ से शोषण किया जाता है, दूसरा ये काला कानून आ गया। जाए तो जाए कहाँ? बच्चे को कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, क्या पालेंगे, कैसे रखेंगे? सरकार तो कह रही है अच्छा कानून है। कौन कहता है? सरकार कहता है तो सबसे पहले वो अपने ड्राइवर के ऊपर में ये लागू करके दिखाए। मैं मान जाऊंगा कि हाँ, सरकार सही बोल रहा है। ड्राइवर, उसका भी जो गाड़ी चलाने वाला वो भी एक ड्राइवर है। और ड्राइवर, भगवान कृष्ण जी सारथी बने थे, हम और सारथी का वंशज है। पीछे हटने वाले नहीं है, दबने वाले हैं। कानून वापस करना पड़ेगा, नहीं होता, जैसे मर्जी हो। नहीं होता। इससे भी बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा फिर पूरे भारत के अंदर। अभी सिर्फ ये सैंपल है, पूरा भारत में ये चलेगा। फिर अभी टेलर है पिक्चर, बस असली पिक्चर बचा हुआ है, अभी टेलर स्टार्ट है। चाहे सरकार, नहीं तो फिर बड़ा हो जाए। अच्छा है, नहीं तो बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। हिंदुस्तान में जो ग्रोथ चिल्ला रहे ना 5वें रैंक का, ये एक रैंक पे नहीं रहेगा। 5वां रैंक तो भूल जाओ, ये आने वाला नहीं है। व्यवस्था डगमगा दी। 2 दिन अगर बंद कर दे ट्रक से बस, ऑटो, टैक्सी सारे, तो इनका चरमरा जाएगा सारा व्यवस्था। मोदी जी ऐसा करते क्यों है? बिना बात के कानून ले आते हैं। भाई साहब, मोदी जी और अमित शाह कोई भी हो, हमने उनको बिठाया चुन के, वो हमें नहीं बिठाया है। पब्लिक से वो बने हैं। पब्लिक को अगर दिक्कत करेंगे तो आगे का सत्ता के लिए भूल जाए। में नहीं आने ना जिए, भरम में ना जिए। हमारे पक्ष में सारे वोटर आ गए तो हम जीत गए। गिरा देंगे। 25 करोड़ का आबादी हमारे देश में ड्राइवरों का है। गिर सकता है, जब चाहेंगे गिरा देंगे। फैमिली लेकर के 50 पड़ता है, फैमिली लेकर के 50। दिक्कत है? नहीं, दिक्कत ये है, मान लीजिए सरकार बोला ड्राइवर भाग जाता है, एक्सीडेंट कर ड्राइवर भाग जाता है। अगर वो नहीं भागेगा तो पब्लिक मार देगा। पब्लिक अगर मार देगा तो ड्राइवर का जो है गारंटर कौन बनेगा? सरकार अपने ऊपर लेगा कि उसके बाल बच्चे को उसका पोषण पालन सरकार करेगा। तो इसी डर के मारे ड्राइवर भाग जाता है छोड़ करके, है? तो इसका गारंटी सरकार लेगा क्या? काला कानून बोल रहे हैं आप लोग? सर, ये काला कानून, चाहे जो भी कानून है, हम ये कहते हैं कि ये कानून सरकार हटा ले। ये कानून सरकार हटा ले, ड्राइवर के ऊपर ना सौंपे। तो कह रहे बढ़िया कानून है, जनता के हित कानून है तो 10 लाख रुपया कहाँ से देगा? और 10 साल जेल काटेगा तो उसके तो बाल बच्चे बिलट जाएंगे ना, बेघर हो जाएंगे। या तो 7 लाख रुपया बचेगा, नहीं तो 7 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से भरेगा? फिर इंश्योरेंस कंपनी कहाँ गया? आप बताओ, आज हम ड्राइवर हैं, आज हमारी कितनी सैलरी है? आप बताओ कितनी सैलरी है? हमारी 10 या 15 हज़ार सैलरी होती है सर। अब हम पूरी ज़िंदगी में ना 7 लाख रुपए कमा नहीं पाते, 7 लाख इकट्ठे नहीं करने पाते हम, तो हम इतने कहाँ से देंगे? आपको बताओ, आप बताओ कहाँ से देंगे? है, हमारे बच्चे तो सही से पल नहीं रहे। कभी एक कानून तो लेके आई है, कभी हमारी सैलरी पे, हमारे अच्छे दिनों पे, अच्छा जो हमारी जो हम सही से सो नहीं पाते, कभी सुविधाएं देते हैं? याद दिला दिया अच्छे दिन। मोदी जी ने तो कहा था हम आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने अच्छे कब आए? अच्छे दिन कहाँ से आए? हमारे ड्राइवरों की तो स्थिति बेकार है। अच्छा दिन देखने को मिला नहीं, अच्छा दिन देखने को तो मिला नहीं, बुरा देखने को मिल रहा है। बुरा दिन, 3 दिन से भूखे प्यासे बेचारे ड्राइवर भाई रोडों पे पड़े हैं।
उनके बच्चों को हाल पूछोगे बिना बाप के उनकी ज़िंदगी कैसी हो रही होगी। एक ही बात कहना चाहेंगे आपसे कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, और मैं जानता हूँ कि हर एक इंसान के दिमाग में बिल्कुल फीड है पर वो बोलना नहीं चाहता। ये सरकार अनपढ़ों की सरकार है जिस पे ना तो कुछ आता है ना कुछ। कहती है कि गरीबों के पक्ष में हमारी सरकार है, एक नारा बोलती है ना कि हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन। ना तो ज़िंदगी में अच्छे दिन आएंगे इनके राज में, ना कभी अच्छे दिन की सोचेंगे हम कभी। तो इसलिए मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मैं यही कहना चाहूँगा बस मैं आपसे। क्या कह रहे हो? वो अच्छे दिन नहीं, वो ये कहते हैं कि हम अब तुम कच्चे में आओगे, अब हम आ गए हैं तो अब तुम कच्चों में आओगे। अच्छे दिन नहीं आए तुम्हारे, कच्चों में आए हैं। अब एक बात बताइए सर कि एक ड्राइवर 5,000 8,000 रुपये सैलरी कमाने वाला, और उसमें भी वो किराए पर रहने वाला, दिल्ली के अंदर किराए पर रहने वाला, एक 10 साल की वो सज़ा काटेगा और 10 लाख रुपए उसका जुर्माना भी होगा। दूसरी बात, अगर भगवान ना करे उसके साथ कोई हादसा होता है तो अगर बंदा कोई मारा जाता है तो उसके बाद वो पब्लिक उसको, ड्राइवर को पहले वहाँ से उस व्यक्ति को ले जाने देगी क्या? वो पहले उस ड्राइवर को वहीं हदमरा कर देगी क्या? वो खुद भी जाने लायक होगा हॉस्पिटल? क्योंकि उसको भी मेरे हिसाब से पुलिस या कोई कानून उसको उठा के लेके जाएगा उसके साथ के साथ। तो ये चीज़ें जो हमारे हिसाब से कानून जो हमारे लिए लाया गया है, ये कानून बहुत ही गंदा कानून है और उसके लिए एक फांसी वाला कानून है ये ड्राइवर के लिए। तो मैं जानता हूँ कि ये कानून को उनको वापस लेना चाहिए और ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं अमित शाह जी बड़ा बढ़िया कानून है, जनता की इससे जान बचेगी, जनता के हित में कानून लेके आ रहे हैं। जनता के हित में कानून है। अपने बेटे को तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड जीसन बना के दे दिया, और दूसरों के जो बच्चे हैं 25 साल 18 साल से जो लाइसेंस बन करके वो ड्राइवरी लाइन में जाते हैं, क्या वो बच्चे नहीं है किसी के? वो किसी के बच्चे नहीं है। एक मिनट सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कह रहे हो कि ये जो कानून लाया है तो ये अच्छा है, कि आपका ने एक बात की थी कि ये अच्छा है, वो जो दुर्घटना है। क्या कह रहे हैं? ये लाइसेंस देखो कितना पुराना लाइसेंस है, 2006 का लाइसेंस है। 2006 में ये प्राइवेट लाइसेंस था, 2010 में ये कमर्शियल लाइसेंस हुआ, 2006 में 700 रुपये में बना, 2010 में 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा, तब 3 साल के लिए कॉमर्शियल बना। हर 3 साल बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, जब ड्राइवर को 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना, तो ये लाइसेंस क्यों? ये लाइसेंस क्यों? फिर तो एक कोई तानाशाही कर रहे हैं। बहुत तानाशाही, बिल्कुल। ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं, ये गरीबों को ही हटा रहे हैं। क्या लग रहा है अभी 24 में चुनाव भी होना है, आप लोग जवाब देंगे इसका? जवाब डंके की चोट पे जवाब मिलेगा, डंके की चोट पे। वोट नहीं देंगे? बिल्कुल बीजेपी को तो सोचते भी नहीं है इस हिसाब से क्यों देंगे हम? वोट नहीं देंगे? बीजेपी को वोट नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बीजेपी को वोट तो सवाल ही नहीं बनता कि बीजेपी को वोट चला जाए। ड्राइवर का परिवार नहीं देगा, क्योंकि वो एक ड्राइवर है जो घर के अंदर वही अपने घर को, परिवार को चला रहा है। अगर वो ड्राइवरी 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा काटने का प्रावधान कर दिया गया है उसकी तैयारी, क्या वो ड्राइवर बीजेपी को वोट देगा? क्या उसका परिवार उसको वोट देगा? नहीं देगा सर जी। ये कह देंगे कि हमारे को तो वोट मिल चुका है। दूसरी बात, ईवीएम मशीन की जो गड़बड़ी है ना, ये उसको एक बार रोड पर लाके दिखा दे, बैलेट पेपर से ज़्यादा बीजेपी की अच्छे से अच्छे एक भी कैंडिडेट चुन के नहीं आ सकता। ये हम लिखित में दे सकते हैं। बैलेट पर परिवार की तस्वीरें दिखाएं। ये मेरे परिवार की तस्वीर है, ये मेरे छोटे छोटे 2-3 बच्चे और बीवी है। अगर मैं मर जाऊंगा, मैं 10 साल के लिए जेल चला जाऊंगा, तो इन बच्चों का ना मेरी माँ, ना मेरे पापा, ना मेरा भाई, इनका कौन ख्याल करेगा? किराए पे रहता मैं, 5-6 हज़ार रुपये महीने का देता हूँ मैं दिल्ली के अंदर किराए पे, और मेरे को 14-15 हज़ार सैलरी मिलती है, तो मेरे को किराया दे के 8,000 रुपये बचता है। मैं ना कभी दारू पीता हूँ, ना कभी बीड़ी पीता हूँ, तो मैं क्या उनमें से 8,000 रुपये में से कैसे घर चलाऊँगा मैं? 7 लाख रुपए जुर्माना। 7 लाख रुपए कहाँ से दूंगा मैं? क्यों सोच रही है कि सर एक मिनट, सरकार एक तरफा सोच रही है कि ड्राइवर बेकार तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, कमर्शियल व्हीकल वाले, टैक्सी वाले, ट्रक वाले, बस वाले, बड़े बड़े वाहन वाले। एक तरफा क्यों सोच रही है सरकार की? सबसे पहले तो किस वजह से वो दुर्घटनाएं हो रही है, इस बात में सोचना चाहिए ना सर। इस बात में सोचो कि किस बात से दुर्घटना हो रही है। सबसे पहले तो टोल मोटी बात यह है, आप लोग चाहते हैं कानून वापस होना। बिल्कुल, कानून वापस हो और होना चाहिए, और ड्राइवर का डे बनना चाहिए एक, उसके लिए जो रूल है
ड्राइवर आयोग बनना चाहिए, उसके लिए अब ये मांगे हमारी तैयार रहेगी। क्योंकि ये अमित शाह जी ने, आपको बता दूं, अमित शाह जी ने जो कानून लाया ना, अब ये कानून जो लाए हैं उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। क्यों कर दिया कि जो हमारे जो ड्राइवर भाई थे ना, जो वो फूट पड़ी हुई थी, आज वो एक मंच पर आने की तैयारी कर रहे हैं। ये कानून का हम सहयोग करते हैं कि भाई ये अच्छा कहा उन्होंने कि उन्होंने ये कानून बनाया। इसके लिए दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ड्राइवरों के लिए कुछ अच्छा करने की बजाय इन्होंने फांसी का फंदा तैयार कर दिया, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। एसी रूम में बैठ करके इन्होंने पास कर दिया। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि 24 घंटे जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, एक बार अपने बेटे से कहिए कि वो 1 घंटा गाड़ी चला के दिखाए हमारे को, और जिन गलियों से, जिन रोडों से हम निकलते हैं उनसे वो निकल के दिखाए, या तुम खुद चला के दिखाओ गाड़ी, फिर बनाओ ये कानून, फिर हम बताएंगे तुम्हारे को। अगर कानून वापस नहीं होता है तो सरकार भी वापस नहीं आएगी। सरकार वापस नहीं आएगी। दूसरी बात, सरकार को चलने भी नहीं देंगे हम।